मुजफ्फरपुर वीना के प्रखंड के नंदना गांव में सोमवार की रात गैस सिलेंडर फटने से 3 बच्चों की मौत हो गई और जख्मी हालत में उनकी मां को मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां महिला ने मंगलवार की सुबह दम तोड़ दिया। और मृत बच्चों की पहचान दीपासी कुमारी, अजीत कुमार और विवेक कुमार के रूप में की गई है और मृत महिला अशोक शाह की पत्नी शोभा देवी बताई जा रही है। और घटना के संबंध में बताया जाता है कि शोभा देवी अपने बच्चों के लिए दूध उबालने के लिए रसोई में गई थी और इसी दौरान गैस पाइप में आग लग गई और सिलेंडर फट गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने सबको मीनापुर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सबको एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया और एसकेएमसीएच ले जाने के दौरान ही एक बच्चे की मौत हो गई और वहीं 2 अन्य बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला देर रात तक जिंदगी और मौत से लड़ रही थी और मंगलवार की सुबह उसकी जान चली गई। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें अचानक किसी चीज के फटने की आवाज सुनाई दी थी और इसके बाद स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए, तब जाकर पता चला कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। और वहीं बताया गया कि शोभा का पति अशोक शाह दिल्ली में मजदूरी का काम करता है और उसी की कमाई से घर चलता है। घटना के बाद अशोक शाह को इसकी सूचना दी गई और खबर सुनने के बाद वो भी दिल्ली से मुजफ्फरपुर पहुंचा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को 71वां जन्मदिन है और जन्मदिन को लेकर पार्टी नेताओं समेत देश विदेश में मौजूद मोदी के समर्थकों ने तैयारी शुरू कर दी है और बिहार में जन्मदिन के अवसर पर मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने की तैयारी है। और वहीं बीजेपी अपने नेता के जन्मदिन के अवसर पर सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत करेगी और इस बात की जानकारी बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दी है और उन्होंने कहा कि बीजेपी आम लोगों के लिए, आम लोगों द्वारा बनी और आम लोगों द्वारा संचालित पार्टी है, जिसका आधार अंत्योदय है और अंत्योदय यानी अंतिम आदमी का उदय, जिसका प्रभाव बीजेपी की नीतियों और रीतियों पर स्पष्ट दिखाई देता है। और इसी क्रम में पार्टी आगामी 17 सितंबर से सेवा और समर्पण अभियान का आगाज करने वाली है, जो 7 अक्टूबर यानी 20 दिनों तक जारी रहेगा। और अभियान की जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस अभियान के तहत पार्टी सेवा कार्यों की एक श्रृंखला प्रारंभ करने वाली है, जिसके तहत स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान जैसे सेवा कार्य किए जाएंगे। और कार्यक्रम के दौरान वृद्धाश्रमों, अस्पतालों और अनाथालयों में मरीजों और जरूरतमंदों को फल और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण भी किया जाएगा। और वहीं इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल का हुआ खुलासा। पाकिस्तानी समेत 6 आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने की कार्रवाई और पकड़े गए 6 आतंकी में से 2 ने ली है पाकिस्तान में ट्रेनिंग। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जो कि जहां पर दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। और वहीं आपको बता दें, देश भर में धमाके की थी साजिश। 2 आतंकी ने ली पाकिस्तान में ट्रेनिंग, देश भर में धमाके की थी साजिश। और वहीं इसी मसले को लेकर दिल्ली पुलिस 6:30 बजे करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और इसकी और डिटेलिंग करीब 6:30 बजे बाहर आने वाली है। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें, करीब 6 लोगों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है, जहां पर 2 आतंकी ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले रखी थी और वहीं इनको अब गिरफ्तार किया गया। और वहीं आपको बता दें, देश भर में धमाके की थी इनकी साजिश